बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तम पुंज जासु बचन रवि करनी करा धन्य धन्य सतगुरु सुखदाओ महिमा कहीं न जाए जो कुछ कहो तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसाए। परम पूज्य सदगुरु महाराज की चरणों में कोटि कोटि नमन है। अपने निवास में विराजमान परम पूज्यपाद बाबा के चरणों में कोटि कोटि नमन। मंचासन में पूज्य बाबागण, विशिष्ट गुरुजन, उपस्थित सत्संग प्रेम महानुभावों, माताओं एवं बहनों, सभी के अंदर में बैठी हुई परमात्मा को कोटि कोटि नमन। परमाराध्य सदगुरु महाराज की अमृतमय वाणी है, स्त्रियों के लिए मोक्ष के हेतु उनके घर में उनके सास ससुर माता पिता और पति जो है ईश्वर के तुल्य। माता पिता सास ससुर पति का सेवा करते हुए गुरु भक्ति में अनुरक्ति रखते हुए ईश्वर भजन करेंगे, उनका परम कल्याण होगा। उनका परम कल्याण होगा, कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। अभी हम लोग सुन रहे थे, शिव अज सुख सनकादिक नारद जे मुनि ब्रह्म विचार विशारद सब कर मत खग नायक करिए राम पद पंकज नेहा। हे पक्षीराज गरुड़ जी, सबका यही मत है कि राम के चरण कमलों में प्रेम करना चाहिए। भगवान राम और वशिष्ठ जी का संवाद है, जो वाणी विचार के द्वारा अपने पिताजी को प्रसन्न कर लेते हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश खुश हो जाते हैं, जो पिता को प्रसन्न कर लेते हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश खुश हो जाते हैं, जो वाणी विचार के द्वारा अपने माँ को प्रसन्न कर लेते हैं। अगर माँ खुश हो गई, लक्ष्मी सरस्वती पार्वती जी खुश हो जाती हैं। जो भाई भाई में प्रेम से रहते हैं, तमाम देवता खुश हो जाते हैं। जो पत्नी पत्नी में प्रेम से रह रही हैं, तमाम देवियाँ खुश हो जाती हैं। जो गुरु को प्रसन्न कर लेते हैं, विश्व ब्रह्मांड में जितने ऋषि मुनि हैं सब खुश हो जाते हैं। कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। कार्तिक महात्म को आप लोग पढ़े होंगे। कार्तिक महात्म राजा चौर गए भगवान विष्णु के मंदिर। भगवान विष्णु के मंदिर जब पहुंचते हैं तो भगवान विष्णु के मंदिर में जो उनका पावन विग्रह था, उनके चरण में सोना चांदी हीरा जवाहरा चाहिए, और साथ में मुद्गल ऋषि भी हैं। बड़े बड़े विद्वान पंडित, बड़े बड़े ज्योतिषाचार्य प्रजागण को ले गए और सज धज करके गए चढ़ाए, और आंख बंद करके मने मन गुणगान मतलब गुनगुना रहे हैं। हम तो भगवान को हीरा चढ़ाए, हम तो भगवान को सोना चढ़ाए, चांदी चढ़ाए, हमसे बढ़ करके कोई चढ़ाने वाला नहीं है। यही मन में सोच रहे थे। उसी समय एक गरीब भक्त गए, विष्णुदास। विष्णुदास ने क्या किए, मंदिर प्रवेश करते हैं। भगवान विष्णु के चरण पर जो राजा साहब के द्वारा चढ़ाया गया चढ़वा था, उन पर फूल चढ़ा दिए। श्रद्धा से चढ़ाए थे, जैसे फूल को चढ़ाते हैं। राजा के द्वारा जो चढ़ाया गया चढ़वा था, सोना चांदी हीरा जवाहरात सब ढक गया। राजा साहब जब आंख खोलते हैं तो क्या देखते हैं कि मेरे चढ़वा का किसने अपमान कर दिया।
मेरे चढ़ौवा का किसने अपमान किया। राजा चीखने चिल्लाने लगे। जब मुड़ करके देखते हैं एक गरीब भक्त विष्णुदास है, आंख बंद किए हुए हैं और भगवान विष्णु के पावन विग्रह के सामने नाम का सुमरण कर रहे हैं। वो गुरु प्रदत्त मंत्र को जप रहे हैं। राजा साहब को बहुत डांटे। श्री सदगुरु राजा साहब बहुत डांटे, राजा भी डांटे, मंत्री भी डांटे, प्रजागण डांटे। तो तुम्हारा ये हिम्मत कि राजा साहब को बराबरी में तुम मंदिर प्रवेश कर गया। खूब डांटे डांटे डांटे। राजा साहब निकले, सब तो एक संग चले, लेकिन विष्णुदास पीछे पीछे नाम का सुमरण करते हुए गुरु प्रदत्त मंत्र को जपते हुए अपने छोटी सी कुटिया में पहुंचे। राजा साहब जब राजमहल प्रवेश करते हैं, कहते कल से मेरे राजमहल में नाम कीर्तन होगा, हवन होगा। बड़े बड़े विद्वान पंडित ज्योतिषाचार्य को बुला करके हवन करवाओ। हवन प्रारंभ हो गया, नाम धुन राम धुन शुरू हो गया। लेकिन मन में अहंकार था, हम तो भगवान के बहुत बड़े भक्त हैं। जो इस तरह का व्यवस्था राजा साहब के विष्णुदास के मन में हुआ। राजा साहब भगवान को खुश करने के लिए तरह तरह का हवन करवा रहे हैं। हम भी अपने इष्ट को क्या चढ़ाएंगे, हम भी अपने इष्ट को रोटी बना करके चढ़ाएंगे। रोटी बनाए, स्नान करके रोटी बनाए, फिर मैं स्नान करने के लिए दोबारा स्नान करूंगा, तब तो धुआं चढ़ाऊंगा। जब स्नान करके आए, रोटी हो गई चोरी। विष्णुदास कहते हम तो भगवान को नहीं चढ़ा पाए, मेरी रोटी किसने चोरी की। दूसरे दिन स्नान करते हैं, रोटी बनाते हैं, स्नान करने के लिए गए, आए तो रोटी हो गई चोरी। एक दिन 7 दिन तक रोटी चोरी हो गई। 7वें दिन पूरा 7वें दिन तक रोटी चोरी हुई। 7वें दिन स्नान करते हैं, रोटी बनाते हैं, फिर वे स्नान करने के लिए एक वाणी हुई। अंतः प्रेरणा हुआ, ऐ विष्णुदास तुम कब तक स्नान करने के फेरे में रहोगे। स्नान करके रोटी बनाते हो और फिर स्नान करने के फेरे में रहते हो। तुम्हारी रोटी चोरी हो जाती है, तुम चोर को भी नहीं पकड़ सकते। ऐ विष्णुदास स्नान को छोड़ो और जाकर के चोर को पकड़ो। उसी समय विष्णुदास दौड़ करके वापस आए। जैसे वापस आए, देखते हैं एक दीनहीन है, अस्थि पंजर सटा हुआ है, काला कलू का है, मुंह में स्याही पड़ा हुआ है, पाँव में विवाद फटा हुआ है और उनके हाथ में रोटी देते रोटी। विष्णुदास जैसे देखे दीनहीन के हाथ में रोटी है, विष्णुदास कहते हैं आखिर में चोर पकड़ा ही गया। चोर के हाथ में रोटी तो था, लेकिन विष्णुदास का नजर जब चूल्हा के पास गया तो चूल्हा के पास कटोरा में घी रखा हुआ था। दौड़ करके विष्णुदास गए, घी का कटोरा उठाते हैं और पीछे पीछे कहते अतिथियों रुको, सूखा मत खाओ, घी तो लगा करके खाओ। दिन ही तो रोटी लेकर के भाग रहे थे। अब विष्णुदास आग्रह कर रहे थे घी का कटोरा लेकर के, अतिथियों रुको, सूखा मत खाओ, घी तो लगा करके खाओ। आगे आगे दिनहीन भाग रहे थे, पीछे से विष्णुदास आगे जैसे दिनहीन बढ़ते हैं, फिसल करके नीचे गिर गए। एक हाथ जमीन पर है, जिस हाथ में रोटी है वो ऊपर है। विष्णुदास वहां पहुंचे, उनके हाथ से रोटी ली और रोटी लेकर के घी के कटोरा में डुबाते हैं और डुबा करके जब ठोस करके खिलाते हैं, वहाँ दिनहीन कोई दिनहीन नहीं था, वो साक्षात भगवान विष्णु थे। नीचे में शंख चक्र गदा पद्म रखा हुआ था। भगवान विष्णु प्रकट हो गए, प्रकट होकर के उनको हृदय से लगाते हैं। भगवान विष्णु का जो रूप स्वरूप था वही रूप स्वरूप भगवान विष्णु विष्णुदास को दे। भगवान विष्णु के पार्षद विमान लेकर आए, विमान पर बैठा करके एक बगल में विष्णुदास और दूसरे बगल में भगवान विष्णु के पार्षद हरि कीर्तन करते हुए उनको विष्णुदास वैकुंठ लोक लेके चले गए और विष्णु लोक का प्रथम द्वारपाल उनको भगवान विष्णु बनाए।
यह है भक्ति। श्री सद्गुरु श्रद्धा प्रेम, जो प्रेम व्यवस्था खा नहीं, अमृत पिया तो क्या हुआ, उपकार में सिर दिया नहीं, झुक झुक किया तो क्या हुआ। ये सारा दृश्य काशी राजा चौल देख रहे थे। उसी समय उनको विश्वास हो गया, मैं तो अहंकारी था, मेरे अंदर में भगवान, मेरे पास भगवान नहीं आए, लेकिन भगवान जो विष्णुदास को दर्शन दिए, तो क्यों दर्शन दिए, तो पता लगाए। विष्णुदास पहले से ही अपने जीवन के बाद और को सदगुरु के हवाले किए हुए थे, उस मंत्र को जपते रहते थे। तब पता लगाए, तब काशी राजा चौक पहुंचे हुए सदगुरु के पास गए, उनसे युक्ति लेकर के मुस्तिदी के साथ ध्यान भजन के बहुत दिन तक हवन हुआ, लेकिन भगवान उनको दर्शन नहीं दिए। एक दिन नाम सुमरण करते हुए कहते हैं, आज मैं अभागा निकला, मेरे अंदर में अहंकार था, लेकिन महान भक्त, महान गुरु भक्त विष्णु भक्त विष्णुदास था, इसलिए तो भगवान उनको दर्शन दिए। क्या के तो वो भी अपने जीवन के बाद उनको सदगुरु के हवाले करते हैं। हवाले करते हुए कहते हैं, आज अगर भगवान विष्णु हमको दर्शन नहीं देंगे, हवन कुंड में फलांग लगा करके आत्महत्या कर लेंगे। हवन कुंड के पास गए, नाम का सुमरण करते हुए जैसे हवन कुंड में छलांग लगाते हैं, भगवान हवन कुंड को कूदे, भगवान विष्णु प्रकट हो गए, उनको गोद में उठा लिए, भगवान विष्णु के पास आए, विमान पर बैठाकर हरि कीर्तन करते हुए बैकुंठ लोक लेके चले गए, और बैकुंठ लोक का दूसरा द्वारपाल बना। इसलिए सदा प्रेम से उधर क्या कहते हैं, प्रेम भक्ति गुरु दीजिए, बिनो कर जोड़ी। इसलिए सदा प्रेम से आपस में मेल से रहिए। जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ अच्छी मति होगी नाना प्रकार का सुख मिलेगा और जीवन मंगलमय होगा। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। आपसे पूज्य स्वामी धीरेन्द्र बाबा आप भक्तों को संदेश दिए, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, दुर्योधन घर मेवा त्यागी, साग विदुर घर खाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। अब हम आग्रह करते हैं डॉक्टर गणेश बाबू, जो अखिल राज्य अखिल अखिल भारतीय महासभा के अध्यक्ष हैं, डॉक्टर गणेश बाबू, आप भक्तों को कुछ देर जो है आप सभा अखिल भारतीय के बारे में और सब बातों को रखेंगे। एक बार हम लोग